हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में कि आज कौन कौन सा हमने ट्रेड किए और क्या लॉजिक था। सबसे पहले यहाँ पर सेक्टर जो हमने यहाँ पर मॉर्निंग में अपडेट किया था, सेक्टर में क्या रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिला था। आपका फिन निफ्टी आईटी सेक्टर हो या आपका फ्यूज बैंक, स्मूथली मतलब बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा था सेक्टर में, जिसकी वजह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी धीरे धीरे ही वो बुलिश के लिए मूवमेंट कर रहा था। ठीक है। एंड और आगे बात करें तो हम लोग बैंक निफ्टी का जो हमने प्लान किया था 19 आपका सॉरी 43,600 अगर ब्रेक होता है, एक स्कैल्पिंग ट्रेंड मान सकते हैं। 9:44 के आसपास हमने अपडेट किया था जब मार्केट उसके आसपास रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा था, उन 43,600 के आसपास। और फाइनली मार्केट ने ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो इसका क्या लॉजिक था ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसा आप देख सकते हो। एंड 43,000 ये आपका 600 लेबल्स है। एंड 43,600 ने ब्रेक किया और अच्छा खासा एक फर्स्ट टाइम मोमेंटम मिला। एंड उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रिकवरी हुआ फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। ओके। तो फर्स्ट टाइम वाला होपली सभी लोगों ने कैप्चर किया होगा। एंड जब ये वाला मोमेंटम हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड मारा था, उस वक्त ट्रेड हम लोग कर रहे थे निफ्टी में। ऑलरेडी हम लोगों ने निफ्टी में एंट्री बना चुका था, जिसकी वजह से हम लोग बैंक में ट्रेड नहीं कर पाए। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिटर्न किया था। निफ्टी मॉर्निंग में इतना तेज नहीं मूव हो रहा था, जितना फिर निफ्टी मूव कर रहा था उतना निफ्टी नहीं मूव कर रहा था। हम लोगों ने निफ्टी में ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था 350 पे, लेकिन प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा था जितना बैंक निफ्टी में इंक्रीज हो रहा था। राइट। तो हम लोग का रॉन्ग मतलब कि स्ट्राइक प्राइस हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को कम मूवमेंट मिला था। एंड उसके बाद देखोगे फिर हमने एंड उसका जो प्लान था वो मैं आपको समझाया था कि हम लोगों ने 43,600 पे से क्या लॉजिक था। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो होल्डिंग पोजीशन होता है जब भी ना, तो मार्केट क्या होता है अगर ब्रेक करती है तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। 43,600 पर अगर आप देखोगे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पे लगभग 3,96,000 का वॉल्यूम है। यहाँ पर से 2,69,000 का लगभग 1 लाख का वॉल्यूम आपका फुट में ज्यादा है। राइट। एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट यानी बड़े प्लेयर जब एंट्री करते हैं हैवी वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट डायरेक्शनली क्या होता है ब्रेक हो जाता है। अगर मार्केट बार बार रुक भी रहा है तो वो फिर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम के साथ मैं बता चुका हूँ कि वॉल्यूम के साथ जो मार्केट चलती है तो वो क्या करती है ब्रेक कर देती है, और फास्ट मोमेंटम होता है प्रीमियम में से भी, है ना। तो उस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेनिफिट उठाया होगा इसका 13,600 ब्रेकआउट का। ओके। मैं तो मोस्टली मैं निफ्टी में ट्रेड किया था, वो सभी लोग प्रीमियम ग्रुप में भी निफ्टी में ट्रेड किया था। बाकी हम लोगों ने रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस चूज किया, हम लोग को बैंक में ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है। बट नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस लेवल मार्केट फेस करता है ना किसी स्ट्राइक प्राइस को, अगर वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में ज्यादा होता है सबसे डायरेक्शन में मार्केट का उसी डायरेक्शन चलती है। अगर पुट में वॉल्यूम आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 4 लाख के आसपास है, यहाँ पर 5 लाख के आसपास है। यहाँ पर आप देखो कॉल में ऐसा कोई नहीं है जो कि 3 लाख भी ढंग से नहीं है। ओके। 3 लाख भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4-4 लाख 5 लाख के आसपास वॉल्यूम है। तो ऐसे में हैवी वॉल्यूम के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होता है ओपन तो जाए हाई चांसेस है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वो डाउन ट्रेंड नहीं कंटिन्यू होगा, बल्कि वो अप ट्रेंड के लिए ही ब्रेक होगा, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक हम ध्यान ध्यान में रख के आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो दोस्तों। ओके। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने इसी में बनाया था, कि प्लान किया था कि 43,630 के नीचे अगर मार्केट आता था एक मोमेंटम देखने में मिलता, लेकिन मार्केट आया ही नहीं। 43,600 से वापस ही ऊपर चला गया, मतलब 43,660 से मार्केट ऊपर ही ट्रेड करते हुए चला गया। ठीक है। फिर हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। एंड 19,380 और 375 बायर ऐड पोजीशन, जो कि इंट्राडे में स्पेशली इंट्राडे में बायर ने पोजीशन को ऐड किया था। लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज हुआ तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि लगभग 2:30 बजे तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा था। ठीक। लगभग 2:16 पे अपडेट किया कि वॉल्यूम जो है शिफ्टिंग हो रहा है, तो उसे इग्नोर कर सकते हो अगर ब्रेक होता है तो इग्नोर, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज नहीं हो रहा था 2:16 तक। ठीक है। वॉल्यूम आप देखोगे इस टाइम पे तो हमने क्या हुआ बेसिकली हम लोगों ने ट्रेड क्लोज कर दिया था। एंड लगभग हमने 2:46 से पहले ही हमने ट्रेड को बंद कर दिया था। क्योंकि देखो अगर आपके देखो आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो एसएल होना चाहिए, आपका लॉस कंट्रोल होना चाहिए। आपका प्रॉफिट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। राइट। तो हर दिन हम लोग इसी पर फोकस करते हैं कि हमारा एसएल कैसे कंट्रोल हो डेली बेसिस पे। अगर हमारा एसएल 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर मतलब अगर मार्केट मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपका एसएल कंट्रोल में है, तो जाहिर सी बात है अगर जिस दिन मोमेंटम होगा सारे के सारे आपका रिकवरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो हर दिन आपको एसएल पे कंट्रोल रखना सीखना होगा दोस्तों। ओके। 2-4 रुपए 5 रुपए का लॉस हुआ है, आज भी लॉस हुआ है 4-5 रुपए, हालांकि पहले प्रॉफिट किया था, बट तो आप देखोगे यहाँ पर लोगों ने एंड कुछ तो प्रॉफिट किए हैं कुछ लोग लॉस किए हैं। जो एक लॉट से ट्रेड करें थोड़ा बहुत इसने प्रॉफिट बना। ठीक है। तो इसमें
वही चीजें आपको मैं बता रहा हूँ कि लॉस आपके कंट्रोल में होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसी वजह से हम लोग फोकस कर रहे थे। और जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था उसी वक्त हमने क्लोज कर दिया था कि मार्केट में भी हो सकता है डाउन हो जाए या अप हो जाए। लेकिन मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया, स्पाइक होने के बाद मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ। हालांकि सिस्टम मेरा सर डाउन हो गया था इस वाली कैंडल्स, ये वाली जो आपकी आप देख रहे हो जो इस अरे आपका ये ब्लू वाली पट्टी में, सॉरी येलो वाली पट्टी के अंदर है वो वाली। तो इसके बाद दो तीन कैंडल बाद मार्केट बाद में यहाँ पर मोमेंटम किया, अच्छा खासा मोमेंटम किया, ठीक है। अब यही होल्डिंग पोजीशन क्या, अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं होता तो ये मार्केट मूवमेंट नहीं करता। अगर आप नोटिस करोगे, अगर वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम जो होती है ये बिल्कुल नहीं था, है ना। लास्ट में ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लगभग आधे घंटे के अंदर मार्केट पूरी पलट गई, यानी आधे घंटे बस 40 मिनट के अंदर पूरी मार्केट कंटिन्यू खुल गया। इंक्रीज वॉल्यूम अगर आप नोटिस करोगे कि वॉल्यूम क्या हुआ, अब इस पॉइंट से मार्केट वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एंड जैसे ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, राइट। उसके बाद प्योरली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्योरली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स ने एंट्री किया, राइट। वॉल्यूम में क्या, ये टोटल वॉल्यूम, आपको ये जो वॉल्यूम होता है ये टोटल वॉल्यूम होता है, बाय का और सेल का दोनों वॉल्यूम ये काउंट होके आपको आता है, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रोंगली आपको वॉल्यूम को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम को कैसे रेट कर सकते हो, जैसे कि कैंडल को आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, हर एक कैंडल का आपको मूवमेंट जा 5 मिनट के अंदर ये कैसा मूवमेंट दिया, सबसे पहले आपको इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। अगर कंटिन्यूअस बाइंग होता है, अगर कंटिन्यूअस बाइंग होता है इसका मतलब ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये बायर्स का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ना कि सेलर्स का वॉल्यूम। अगर एक भी कोई रेड कैंडल यानी जो ओपनिंग होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडल का ओपनिंग हुआ और ओपनिंग से ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है ना, तो ऐसे में हाई चांसेस होते हैं ये जो वॉल्यूम होता है मैक्सिमम बायर्स क्लोज करता है, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर अगर आप रीड करो कंटिन्यूअस यहाँ पर बायर्स ने एक्टिव हुआ है, तो इस कैंडल यानी 19,400 ब्रेकआउट होने के बाद प्लान कर सकते थे आप लोग। अगर जो लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे, वॉल्यूम रीड करने का आता होगा तो आसानी से वो लोग कैप्चर कर सकते थे। हालांकि मेरा सिस्टम शट डाउन था लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया होता अगर होता, ठीक है। तो अब इस चीज को समझते हैं कि डेटा में ऐसा क्या था। जब आप नोटिस करोगे यहाँ पर 19,400 पे आप देखोगे जो वॉल्यूम है, राइट, 18 लाख का वॉल्यूम अगर आप नोटिस करोगे, 18 लाख का वॉल्यूम ये आपका जो डेटा है वो है बेसिकली आपका यहाँ पर। एंड मैं टाइमिंग इसको दिखा देता हूँ आपको। एंड ये है आपका लगभग 5 घंटे, यानी आपका ये है आपका ये लगभग 1 बज के 50 मिनट के आसपास का रेट है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर 19,400 पे 18 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर 21 लाख का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टोटल वॉल्यूम जनरेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या है कि चेंज ओपन के साथ है, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, ठीक। इसी वजह से वॉल्यूम कम है। यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्टेड नहीं है लोग, लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम इसलिए क्योंकि फ्लो फ्लो में मार्केट डाउन आ रहा था, ठीक है। और विथ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होल्ड था पोजीशन, जिसकी वजह से मार्केट बाउंस हुआ। और मेरा फुल्ली प्लान था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर अगर नीचे जाता है तो फिर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर 375 एंड 380, है ना। अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने बाहर जो एक्टिवली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली था वो इसी के अंडर में था। आप देखो कि एक भी कैंडल डाउन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अपना बायस एंट्री हुआ विथ वॉल्यूम, मार्केट कंटिन्यू फेवर में गया, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, जो लोग ट्रेड कर सकते थे वॉल्यूम देख के वो लोग यहाँ पर ट्रेड जरूर किए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ट्रेड का अपना लाइसेंस था। अब बात करते हैं, देखो मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, वो तो आप लोग को मिलेगा मिलेगा टेलीग्राम पर, आप लोग एक्टिव रहिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ आपको सेंटीमेंट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे एंड डेली टाइम फ्रेम पे जो ये सिचुएशन बन रही है, 3 दिन से लगभग यहाँ पर क्या है कि सिर्फ डोजी वगैरह बन रही है, ठीक है। यानी लगभग 4-5 दिन में आपके 100 कितना पॉइंट, 19,320 से मार्केट कितना होता है, 400 450, ठीक है। तो लगभग कितना 150 पॉइंट मूवमेंट किया सिर्फ 4 दिन में, सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और इसी के अंडर में रोज यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट। तो मार्केट में भी यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। और मार्केट अगर ब्रेक किया आपका 19,450 के ऊपर मार्केट जाती है तो एक अच्छा खासा आपको हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर आपको बायर जो है बिग प्लेयर वो इंटर होंगे। तो अपने को हमेशा रेडी रहना, अपने को हमेशा रेडी रहना हर एक दिन, ठीक है, कि कम मोमेंटम है। और वही एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया गया है। और मार्केट अगर दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा अगर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड के लिए, आपका ये 1475 के नीचे मार्केट जाता है या 1500 के ऊपर मार्केट जाता है,
तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री करेगा और ऑटोमेटिक आपका बैंक निफ्टी निफ्टी ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या करेगा, अच्छा खासा मोमेंटम किए करेगा। ठीक है, तो अपने को ये इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक, दोनों दोनों इंडेक्स के लिए, एचडीएफसी दोनों इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। अब जैसे इस पहले अगर आप देखोगे ये हमने जो ड्रॉ किया है ये बैंक निफ्टी का, अब प्लान आपको तभी करना, देखो इस रेंज के अंदर आप ट्रेड करोगे तो कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 44,000 के ऊपर आपको प्लान करना, क्योंकि मार्केट अगर गैप ओपन, अगर मार्केट गैप ओपन कर देता है 44,000 और आपका 44,130 के अंदर, तब आपको बस वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर वेट करता है आपका ब्रेकआउट होता है 44,150 के ऊपर, मार्केट अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए अच्छा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन ब्रेक कहाँ होना चाहिए, आपका 44,200 इंपॉर्टेंट है। 200 और 160 हमारा एक इंपॉर्टेंट है 44,000। उसके बाद एक अच्छा खासा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,680 एंड आपका 44,390। और एक पॉइंट और आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा, मॉर्निंग में हमने एक यहाँ पर लेबल्स आपको अपडेट किया था, क्योंकि प्रीवियस डे हम लोगों ने यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने वीडियो नहीं शूट किया था। ठीक है, अब इस लेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो लेबल हमने ड्रॉ किया था 43,820 से लेके 44,130 तक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फुल रहा था, हालांकि और भी लेवल ड्रॉ किया था लेकिन इसको मैंने अपडेट किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी पे ये लेवल्स आप देखोगे एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा बढ़ गया, रिवर्सल हुआ अपना 43,570 से, और मार्केट क्या हुआ जिस लेवल पे, इस लेवल पे क्या हुआ 43,570 से डायरेक्टली मार्केट कहाँ पर गया आपका 43,824 तक। ठीक है, तो वही सेम लेवल है यहाँ पर जो हमने मॉर्निंग अपडेट किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। ठीक है, तो यहाँ पर 44,000 मैंने अपडेट किया यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखो 43,824, ये रहा आपका 43,824, 43,000 आपका आपका 957। ठीक, तो ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, राइट। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वही सेम ही एग्जैक्टली लेवल सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने यहाँ पर, वही पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि ऊपर साइड पे जब मार्केट जाएगा और ऊपर ओपन ट्रस्ट मैं दिखाऊं तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा ये डेटा क्यों होल्डिंग पोजीशन है आप क्या सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, तो अगर सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करें हम, देखो ट्रेड तो हमारा 43,700 के अंदर तो होगा नहीं, तो इसके नीचे हमको ट्रेड प्लान करना है 43,620 के आसपास है मार्केट ट्रेड कर रहा है इसके जोन में, तब हमको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है 43,400 और 43,400 आपका 370 के नीचे जब मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है 43,100 तो 42,730। ऐसा नहीं है कि अपसाइड के लिए मोमेंटम रखे, हाई चांसेस है कि बिग प्लेयर अपसाइड के लिए एंटर होंगे। मे भी हो सकता है कि अगर मार्केट 43,400 अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक हमारा पास बड़ा प्लेयर यहाँ से एंटर हो सकता है। ओके, क्योंकि ये मेजर लेवल है एंड ये मेजर लेवल है, तो ये दोनों जब भी आपका ब्रेक होंगे तो बड़े मोमेंटम के चांसेस यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर हाई वाले के साथ देखो आप बैठे हुए हैं। ठीक है, 43,500, 43,000 का 600, 43,000 बैक टू बैक आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट 44,000 पे, जो कि मैं बता रहा हूँ कि अपकमिंग अगर ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस लेवल ये हमारे लिए वर्क कर सकता है। ओके, तो इससे पहले ही मार्केट मूवमेंट कर देगा, जब 43,900 को ब्रेक करेगा उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो अपने को अच्छा खासा यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे बता रहा हूँ कि 44,000 के बाद ही हमको प्लान करना है। जब ये फेल होगा, यानी जब ये लोग लॉस करेंगे बड़े लोग, जब वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके हमारा एक लेवल मिलेगा 44,200, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो क्लियर कट अपने को कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद मार्केट का जो होल्डिंग पोजीशन अगर आप देखोगे तो काफी दूर है, 44,500 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद है आपका आपका अगर नोटिस करोगे 45,000, तो काफी गैप है, तो हमको गैप मिल जाएगा तो अच्छा खासा हमको मोमेंटम मिलेगा दोस्तों, है ना। इसी वजह से इंपॉर्टेंट लेवल हमने ड्रॉ किया, तो आप लोग इस पे कंसीडर कर सकते हो और बात कर सकते हो, है ना, लाइव मार्केट में। तो अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए भी हमने इंपॉर्टेंट जोन एरिया ड्रॉ किया है। तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, हम लोग बाय के लिए तभी प्लान कर सकते हैं, देखो इस एरिया में अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी के लिए, ठीक है, अगर आप नोटिस के लिए देखोगे रिवर्सल एरिया अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। रिवर्सल एरिया क्या है कि हमारे लिए, जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर, तो ये हमारा क्या है रिवर्सल एरिया। ठीक है, एंड ये रिवर्सल एरिया, देन हमारा क्या आ जाए सपोर्ट लेवल रिवर्सल एरिया। ठीक है, और बाकी तो हमने ड्रॉ ही करके रखा है बाकी रिवर्सल एरिया, एंड देन एक और से रिवर्सल एरिया आता है, एंड ये हमारा रिवर्सल एंड देन हमारा ये रिवर्सल एरिया। तो एज डेली टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम के सबसे बेस्ट काम करने वाला है। ठीक, तो हम प्लान तभी कर सकते हैं, देखो इसीलिए हमने इस लेवल को ड्रॉ किया कि 19,000 आपका 460 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा
तभी जाके हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा अपसाइड की ओर। ठीक, तो अपने कंसीडर कर सकते हो 19,520 है 19,550 का, क्योंकि यह रेजिस्टेंस लेवल कम करेगा। लेकिन अगर 19,000 आपका ये 400, आपका 19,470 और 8 आपका 60 के बीच में अगर मार्केट रेंज होता है, तो एक अप साइड के लिए मोमेंटम जो टारगेट मिल सकता है 19,550 तक मार्केट इजीली दोस्तों यहाँ पर जा सकता है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। वही डाउन साइड के लिए बात करें, तो डाउन साइड के लिए हम तभी प्लान करें जब आज का ये लो ब्रेकआउट होगा। इसके बीच में अगर ट्रेड करते हैं तो कोई रिस्की ट्रेड है। ओके, रिस्की ट्रेड है। अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर रिस्की ट्रेड है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो होल्डिंग पोजीशन है, जैसे मैंने बताया था 19,380 और 75 के बीच, ये आपका जो होल्डिंग पोजीशन था करंट डे यानी आज ही ये पोजीशन क्रिएट किया गया, मे भी हो सकता है ये आपका एज सपोर्ट स्ट्रॉन्गली काम करे। इसी वजह बता रहा हूँ इस बीच में ट्रेड करना रिस्की है दोस्तों। ओके, जब ब्रेक डाउन होगा, जब ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। और अगर निफ्टी अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जहां पर बड़े प्लेयर ने पोजीशन क्रिएट किया, उससे भी क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। जैसा अगर आप देखोगे यहाँ पर 19,400 है, उसके बाद क्या आपका 19,300, राइट। 19,400 है 19,300, अगर आप यहाँ पर लेवल्स अगर आप देखोगे 19,400 को मैं इसीलिए कंसिडर नहीं हूँ कि आज ही पोजीशन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब तक हो सकता है ब्रेक हो ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो जब तक ये ऊपर नीचे हो, अगर ये फेल होगा तो अच्छा खासा ये 300 के इजीली ब्रेक कर देगा। तो 19,323 तक आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी मार्केट कि मार्केट को डाउन जाना है या नहीं जाना। जब ये वाला लॉस करेगा 19,400 ना, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या उल्टा लोग यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 19,300 वाला एग्जिट करेगा फिर उस केस में, राइट। तो इसी वजह से बता रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन हमारा इसी डायरेक्शन मार्केट फिर हो सकता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है। वहीं अपसाइड के लिए अगर बात करें, अगर अपसाइड के लिए अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, अगर आप नोटिस करोगे 19,500, जो कि मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज ही ये पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल पोजीशन क्रिएट किया गया है, बहुत ही नॉर्मल और बिल्कुल फ्लैट है। अप साइड के लिए देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये फ्लैट ही कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा, यानी जो मोस्टली हर एक स्ट्राइक प्राइस के बाद 50 पॉइंट के बाद तो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पर लोग बाइंग किए हैं, ठीक है, सॉरी सेलिंग किए हैं। तो इन लोग का क्या ये होल्डिंग पोजीशन नहीं में काउंट होगा, ठीक है। तो अगर हम काउंट करने वाले हैं तो जैसे मैंने बताया था आपका 19,600 हुआ, राइट। 19,600 जब ये 500 वाला आपका लॉस करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब आपको 550 के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा तो 600 वाला या तो पोजीशन क्रिएट करेगा या तो ये एग्जिट करेगा, ठीक है। तो उस केस में 100 पॉइंट का आपको गैप मिल रहा है, 19,700 तक का गैप मिल रहा है। तो आराम से ये मार्केट मूवमेंट करेगा फिर अपसाइड के लिए, ठीक। तो इसी वजह से मैंने बताया कि आपको यहाँ पर कब हम प्लान करेंगे 19,000 आपका आपका 460 या 70 के बीच में मार्केट रेंज होगा। अगर रेंज होगा तो 500 नियरली स्ट्राइक प्राइस है, तो 500 वाला ऑलरेडी यहाँ पर फेल होगा। जब ये फेल होगा तो अच्छा खासा हमको गैप मिल जाएगा। तो गैप मिल जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट करेगा। और मोस्टली गैप समझने के लिए गैप मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर सिंपल समझिएगा, देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्लैट है सब। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो मोस्टली चांसेस अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन में चलता है, ठीक है। फिर ये जो छोटे मोटे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये इन पे ज्यादा मार्केट तक होल्ड नहीं, मार्केट आएगा ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रेंज करेगा फिर कंटिन्यू कर देगा, है ना। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये निफ्टी के लिए। और ये रहा आपका बैंक निफ्टी के लिए। बाकी मोहरा ट्रेडिंग के लिए टेलीग्राम पे मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर एक्टिव है ना। बाकी सब कुछ हम लोग पूरा यहाँ पर मोहरा ट्रेडिंग में पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करके ट्रेड करेंगे। और डेफिनेटली आप लोग को प्रॉफिट होगा उस दिन। ओके, क्योंकि 1 घंटा टाइम होता है तो 1 घंटा में आसानी से अपने को कंफर्मेशन कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।